परखना मत, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स कुछ पल अपनी जिंदगी के लिए। आज की कहानी मनुष्यों के स्वभावों के प्रति है। कैसे स्वभाव होते हैं और उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। एक व्यापारी है जो बहुत ही अमीर है, काफी पैसा उसके पास, उसकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सके इतना पैसा उसने जमा करके रखा हुआ है। लेकिन फिर भी वो चिंतित है, हमेशा परेशान रहता है, ये सोचते हुए कि क्या ये सारी संपत्ति बनी रहेगी, क्या मेरी सही में आगे आने वाली जो पुश्त है वो ठीक से रह पाएगी, क्या होगा, कैसे होगा। अनगिनत परेशानियों से घिरा हुआ है और किसी भी प्रकार का आनंद ना वो ले पा रहा है, ना उसके परिवार वाले ले पा रहे हैं। इन्हीं परेशानियों में जब वो चल रहा था तो किसी एक जानने वाले ने बताया कि गांव के बाहर एक साधु आए हैं जिनके पास हर परेशानी का हल है। ये शख्स जो है, जो व्यापारी है, जो काफी अमीर है, वो वहां पे जाके पहुंचा, देखा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु उसे दिखाई दिए और लोगों ने कहा कि यही वो ज्ञानी है जो हर परेशानी का हल जिनके पास है। उसने देखा कि कुछ नहीं, एक साधारण सा वो दिखने वाले वो संत थे, साधु थे। उनके पास गया, तब वो ध्यान कर रहे थे, तो ये खड़ा हो गया वहाँ पे विनम्रता से, और जैसे उनकी आँख खुली, उनकी दृष्टि पड़ी कि भाई एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है। तो साधु महाराज ने उनसे पूछा कि कहो क्या हुआ है। तो उसने बताया कि साधु महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ये चिंताएं मुक्त कैसे होगी। तो साधु महाराज उससे पूछते हैं कि क्या चिंता है, मतलब क्या गम है या क्या चिंता है। तो उसने कहा कि कुछ कमी तो नहीं है, सब कुछ बहुत सारा है, मेरी 7 पुश्तें बैठ के खा सके, यहाँ तक मैंने कमाया हुआ है। लेकिन मेरी चिंता यह है कि मेरी 8वीं जो पीढ़ी आएगी, उसके आगे की जो 7 पीढ़ियों के बाद की 8वीं जो पीढ़ी आएगी, उनका कैसे होगा, मैं उनके लिए मैं क्या करूँ, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। साधु महाराज मुस्कुराते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये क्या है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं। नहीं बोले, और कुछ नहीं है, बस ये कि वो पीढ़ी क्या करेगी, वो 8वीं पीढ़ी क्या करेगी, ये चिंता मुझे सताए जा रही है। बाकी तो मैंने 7 पीढ़ियों तक तो मैंने जमा करके रखा हुआ है, ये सब अगर इन्होंने अच्छी तरह से संभाला तो 7 पीढ़ियां तो गुजर बसर कर जाएगी। 8वीं पीढ़ी की चिंता लेके मैं बैठा हुआ हूँ। साधु महाराज कहते हैं कि ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इस समस्या का समाधान है मेरे पास। लेकिन वो समाधान बताने से पहले वो वहीं पे एक थैली में कुछ चावल रखे हुए होते हैं। वो चावल उस आदमी के हाथ में वो थमाते हैं, उसे कहते हैं कि सामने एक जो पहाड़ी है वहां पे एक घर है, बस उस घर में इस चावल को जाके आप दे के रिटर्न आओ, वापस आओ, और मैं आपको आपकी समस्या का समाधान तब तक मैं निकाल के रखता हूं और मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो व्यापारी है बोलता है ठीक है, चलिए, अब साधु है, मानना तो पड़ेगा, और समस्या का हल भी बता रहे हैं, तो जाहिर सी का बात है कि ये तो हमें करना पड़ेगा। तो वो वहाँ से निकलता है, उस थैले में जो चावल है उसे लेके आगे की तरफ जो एक पहाड़ी होती है उस पहाड़ी की तरफ वो चल देता है। पहाड़ी चढ़ के वो जाता है, एक छोटा सा झोपड़ी जैसा एक घर होता है, झोपड़े जैसा। तो देखता है उसके दरवाजे में ठीक से कुछ ये भी नहीं है, मतलब एक ऐसा घर, एक ऐसी झोपड़ी जो कुछ ना सुरक्षा ठीक से प्रदान कर पाएगी, ना कुछ, मतलब जस्ट एक 4 दीवारियां हैं, कुछ खिड़कियां वगैरह बनी हुई है, जस्ट मतलब एक कहने के लिए घर, अदरवाइज उसमें कोई सिक्योरिटी या ऐसा कुछ भी उसमें दिखाई नहीं देता उनको। फिर भी वो वहां पे जाते हैं, देखते हैं, उस दरवाजे को थोड़ा सा धक्का मारते हैं हल्का सा, तो वो खुल जाता है। अंदर एक बूढ़ी औरत वहां पे उस व्यापारी को नजर आती है, जो बैठ के प्रभु के गुणगान कर रही है, कुछ भजन वगैरह उसका चल रहा है। तो ये व्यापारी वहां पे जाता है और उसे कहता है कि माँ जी, ये चावल की एक थैली है जो नीचे साधु महाराज जो बैठे हुए उन्होंने ये आपके लिए भेजी हुई है यहाँ पे। तो वो कहती है कि चावल की ये थैली और साधु महाराज ने भेजी, क्यों, लेकिन क्या। तो बोलते नहीं, शायद आपको जरूरत होगी या जो भी। तो बोलती नहीं, जरूरत का तो ऐसा है, बोलती है बेटे, कि मेरे पास आज का तो खाना पूरी तरह से है, और चावल जो मेरे पास और है वो आगे के 2 दिन भी मुझे चलेंगे, तो इस वक्त मुझे कोई चिंता नहीं है। तो वो छाव जाता, हैरान होता है, बोलता है मतलब आज का खाना है, बोलती है हाँ, और चावल कितने दिन चलेंगे, बोलती है 2 दिन। तो बोलते हैं फिर तीसरे दिन क्या करोगे। तो हंसती है, बोलता है तीसरे दिन, उसका मैं आज क्यों सोचूं, आज मेरे पास खाना है, आगे के 2 दिन के लिए चावल है, अब मैं जिसका गुणगान कर रही हूं वो प्रभु देख लेगा, जैसे मेरे पास 2 दिन का आगे का है वैसे आगे आ जाएगा।
तो उसकी चिंता मैं आज क्यों करूं? ये जो चावल आप लाए हुए हैं, ये मैं तीसरे और चौथे दिन, ये मुझसे नहीं होगा। आप ये चावल ले जाइए, जिस साधु महाराज ने दिए उन्हें ये लौटा दीजिए और उन्हें कहिए कि मेरे पास आगे के 2 दिन की कोई चिंता मुझे नहीं है, तो आप इस वक्त किसी भी तरह की तकलीफ मत कीजिए। और वो फिर से अपने भक्ति में लीन हो जाती है, फिर से उसके प्रभु का गुणगान वो शुरू कर देती है। और ये व्यापारी हक्का बक्का रह के उसे देखता है और जिस तरह से आया था वैसे ही वो वहां से लौटता है। साधु महाराज जी के यहां तक आने तक उसे कुछ बातें समझ में आ जाती है और बिना कुछ कहे उस साधु महाराज के सामने वो चावल की जो थैली है वो रख देता है और पलट के वो उल्टे पांव लौटने लगता है। तभी साधु महाराज उसे आवाज देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप आइए, आपने एक समस्या मुझे बताई थी। तभी वो हाथ जोड़ के उनके चरण स्पर्श करता है और कहता है कि नहीं महाराज, मुझे समझ में आ गया। जहां पे केवल 2 दिन के खाने की, जिसकी जो औरत है उसकी सिर्फ 2 दिन के खाने की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो तीसरे दिन की चिंता जहां पे नहीं कर रही है, मैं वहां पे मेरे 8वीं पीढ़ी की बात कर रहा हूं। मेरी मूर्खता का मुझे अंदाजा हो चुका है और मुझे ये बात समझ में आ चुकी है और इसीलिए आपने मुझे वहां पे भेजा था, मुझे ये भी पता चल चुका है। जी हाँ, जीवन में कई बार ऐसे ही होता है, हम अपनी समस्याओं को कुछ इस तरह से, कुछ इस अंदाज में देखना शुरू कर देते हैं जो लॉजिकली परफेक्ट नहीं होता है, और जो फ्यूचर हमें पता ही नहीं है या जिस फ्यूचर के बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है, हम उसकी चिंता में अपना जो वर्तमान है उसे कई बार खो देते हैं। और यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है। और अब हम देखते हैं हमारा आज का मैथमेजिक। राम goes 3 kilometers to east. He turns left for 4 kilometers. Then how many minimum distance and which direction should he goes for coming back at the original place? ये डायरेक्शन के बेस पे पूछा गया एक ऐसा सवाल है जिसमें इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स इसका कॉम्बिनेशन है। दोनों चीजें इसमें आ जाती है। एक आपका जो एक जनरल नॉलेज है वो किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंसेस वगैरह ये जो चीजें हैं वो कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, इसमें डायरेक्शन भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, और इसमें एक ज्योमेट्री का जो पार्ट है वो भी इन्वॉल्व है। तो आपको ऐसे जब सम्स आपको सॉल्व करने होते हैं उस वक्त आपको तीनों चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपका कॉमन सेंस, उसके बाद में किस तरह से आप इसे एक लाइन में ले आते हैं, एक अलाइनमेंट में ले आते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा मैथमेटिक्स का प्रोजेक्शन यहां पे आने वाला है। हम देखते हैं अब इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए। इस पॉइंट से हमें जो डायरेक्शन बताए गए हैं हमें जस्ट उसे ड्रॉ करते हुए जाना है। हम कभी भी जब कोई भी ड्राइंग करते हैं और उसमें डायरेक्शंस अगर आते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ऊपर की जो साइड होती है वो हमेशा नॉर्थ होती है, ये हमें पकड़ के चलना है। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो चुकी है, और उसी तरह से फिर ये ईस्ट है और इस तरफ जो है वो वेस्ट है। तो ये अमूमन इसी तरह से इसके डायरेक्शंस होते हैं। तो यहां पे उन्होंने कहा है कि राम गोज 3 किलोमीटर टू ईस्ट, मतलब अगर यहां से अगर उसने चलना शुरू किया है तो वो ईस्ट की तरफ गया है। यहां पे कितने किलोमीटर का डिस्टेंस लिया है इसने? 3 किलोमीटर का डिस्टेंस लिया हुआ है। इस पॉइंट को x पकड़ लीजिए, इस पॉइंट को पकड़ लीजिए y, जहां तक इसने जर्नी कंप्लीट की है। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, ही टर्न्स लेफ्ट फॉर 4 किलोमीटर्स। तो अगर इस तरफ वो जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो पेसिंग है वो इस तरफ पे होगा, तो उसकी जो लेफ्ट है वो आएगी ऊपर की तरफ और यहां से वो सीधा चलेगा कहां तक? 4 किलोमीटर्स तक। ठीक है, तो 4 किलोमीटर्स वो इस तरफ गया हुआ है, तो इस पॉइंट को समझो z पकड़ लीजिए। अब उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी मिनिमम डिस्टेंस एंड विच डायरेक्शन शुड ही गोज फॉर कमिंग बैक एट द ओरिजिनल प्लेस, मतलब उसे यहां आना है। तो इन शॉर्ट उसे मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या होगा, वो अगर सीधा यहां से अगर यहां पे आ गया तो ये ही मिनिमम डिस्टेंस उसका हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे पाइथागोरस का जो एक थ्योरम है वो यहां पे फॉर्म हो जाता है, जहां पे ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का जो स्क्वायर है, मतलब एक्स जेड का जो स्क्वायर है वो होता है इन दोनों स्क्वायर का एडिशन। इसका मतलब है कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। यहां पे ये वैल्यू हमें पता है, जैसे ये है 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हुआ, इसका 9 प्लस 16, इसका मतलब कितना हुआ 25। तो ये 25 जो है वो अंडर रूट आएगा क्योंकि ये है x और z का स्क्वायर।
तो अगर ये स्क्वायर रूट में से अगर निकाल लेते हैं तो इसका आएगा आंसर 5। मतलब ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो होगा 5 किलोमीटर्स। और ये 5 किलोमीटर्स कौन से डायरेक्शन में होगा वो भी इसमें पूछा हुआ है। तो सीधी सी बात है, अगर ये नॉर्थ है, ये अगर साउथ है, वो अगर ईस्ट है और ये अगर वेस्ट है तो वो जाएगा इस तरफ। ओके, और यहां पे ये जब इस तरफ जाएगा तो आपका ये जो आंसर है वो 5 किलोमीटर्स टू साउथ वेस्ट, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि यहां पे आपको कंफ्यूजन के लिए दोनों भी चीजें यहां पे दी है, बट ये जा रहा है उस तरफ, मतलब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। सो आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर टू साउथ वेस्ट, जो यहां पे सी पे आपको लोकेटेड है। आज की हमारी कहानी और हमारा यह सवाल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे ये जो एफर्ट्स है वो आपके जानने पहचानने वालों तक पहुंचाने के लिए हमें जरूर मदद कीजिए। आपका जो स्नेह हमारे लिए है वो इसी तरह से बरकरार रखिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही।